हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पर। मैं आपको ये बताऊंगी अ साइंटिफिक वे टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। साथ में हम ये भी देखेंगे कि एक साइंटिफिक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट लिखने के लैंग्वेज फीचर्स क्या होने चाहिए। ये एडिशनल होगा फ्रेंड्स कि हम जब एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो हम कौन से टेंस का यूज़ करें, हैजेस को अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरीके की हम आने वाले स्लाइड्स में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स, व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट। लेट्स से कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, तो सबसे पहले हमें रेस्टोरेंट में क्या दिखता है? मेन्यू कार्ड। उस मेन्यू पर ही लिखा होता है कि इस रेस्टोरेंट में कौन कौन से बेवरेजेस और फूड आइटम्स अवेलेबल हैं। उसी तरीके से फ्रेंड्स, एब्स्ट्रैक्ट भी रीडर्स की हेल्प करता है कि जो भी उन्होंने एक रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया है अपनी साइंटिफिक स्टडी से रिलेटेड, वो कितना रेलिवेंट है या नहीं, और उसमें कौन कौन से हाइलाइट्स और की पॉइंट्स इंक्लूड हैं। सो आप ये कह सकते हो फ्रेंड्स कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक ब्रीफ समरी है रिसर्च पेपर की या फिर आर्टिकल की, जहाँ पे हाइलाइट्स होते हैं, की पॉइंट्स एंड फाइंडिंग्स। ये रीडर्स की हेल्प करता है कि आपके जो रिसर्च पेपर है या आप कोई भी रिसर्च पेपर को रीड कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है, उसकी वहाँ पे कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज़ किया गया, कंक्लूजन क्या है और इम्प्लीकेशंस क्या है। अब हम देखते हैं की फीचर्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। सो सबसे पहले फ्रेंड्स, जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट होता है उसमें सारे मेन सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। आने वाली स्लाइड में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मेन सेक्शंस एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए। सो वो सारे मेन सेक्शंस एब्स्ट्रैक्ट में इंक्लूड होते हैं। सेकंड इज, इट टिपिकली रेंजेस बिटवीन 150 टू 250 वर्ड्स। जो एब्स्ट्रैक्ट की जो आइडियल वर्ड लिमिट है वो 150 टू 250 वर्ड्स होती है। थर्ड, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्टैंड ऑन इट्स ओन। सो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो कंप्लीट होता है, वो सब कुछ एक रिसर्च पेपर के बारे में बता रहा होता है। जैसे मैंने आपको मेन्यू कार्ड का एग्जांपल दिया कि मेन्यू कार्ड में सारे फूड आइटम्स और बेवरेजेस दे रखे होते हैं, उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट में जितने भी आपने मेन सेक्शंस अपने रिसर्च पेपर में कवर किए हैं उन सबका वो कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पर लिखा होता है और वो अपने आप में पूरा होता है। फोर्थ इज यूजुअल रिटन आफ्टर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द पेपर। और जो एब्स्ट्रैक्ट जो होता है फ्रेंड्स, ऑल्दो हम रिसर्च पेपर में उसे सबसे पहले देखते हैं, लेकिन वो लिखा सबसे बाद में जाता है। सो ये कुछ की फीचर्स हैं एब्स्ट्रैक्ट के। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट, या आप ये कह सकते हो कंपोनेंट्स ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट। इसको शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि एब्स्ट्रैक्ट को हम सेक्शंस में सेपरेटली भी दिखा सकते हैं और हम पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसा एब्स्ट्रैक्ट लिखना चाहते हो। फ्रेंड्स, मैंने आपसे एक वीडियो में शेयर किया था कि मेरा जो रिव्यू पेपर है वो पब्लिश हुआ है यूजीसी केयर जर्नल में। सो वहाँ पर जो मैंने एब्स्ट्रैक्ट है वो मैंने सेपरेटली दिखाया था सेक्शंस में। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो मैंने उसका लिंक आई बटन पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि एब्स्ट्रैक्ट आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, एलिमेंट्स में नहीं दिखाओ, तो आप उसे एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन उसे लिखने का तरीका जो है वो सेम रहेगा। सो वन बाय वन चलिए हम सारे एलिमेंट्स को देखते हैं। सो सबसे पहला एलिमेंट है फ्रेंड्स बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी। जिस पे भी आप टॉपिक पर काम कर रहे हो उसका बैकग्राउंड क्या है वो आप एक दो लाइन में वहाँ पर एक्सप्लेन करोगे कि आपके वर्क की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी स्टडी का बैकग्राउंड क्या है, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया, इस सब चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर लिखोगे। सेकेंड एलिमेंट हमारा बनता है रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च गैप। अब आप वहाँ पर बताते हो एक दो लाइन में कि इस स्टडी का रिसर्च गैप क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप वहाँ की स्कोप और बाउंड्री क्या हो सकती है, आप उस चीज़ को भी स्पेसिफाई करोगे। थर्ड इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये बताते हो कि आपने जो जिस रिसर्च पेपर पर काम कर रहे हो वहाँ पर आपने कौन सी मेथोडोलॉजी को यूज़ किया है। आप वहाँ पर वेरिएबल्स बताते हो, डिपेंडेंट कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, आप अपने वहाँ पर स्कोप को और आपकी स्टडी का जो रेंज है उसको वहाँ पर डिफाइन करते हो। फोर्थ जो है फ्रेंड्स, जो कि मेन कंपोनेंट होता है वो है आपका रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। यहाँ पर आप हाईलाइट करते हो अपने स्टडी के मेन रिजल्ट्स, आपके जो भी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ या फिर रिजेक्ट हुआ इसके बारे में बताते हो, आपको जो अपनी फाइंडिंग्स पे जो भी कमेंट्स देने हैं वो लिखते हो। और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन लिखते वक्त फ्रेंड्स इस बात का आप ध्यान रखना होता है कि आपको वहाँ पे अनसर्टेनिटी या फिर हैजेस को अवॉइड करना पड़ता है। हैजेस इन द सेंस जैसे कि आप जो वर्ड्स होते हैं मे, पॉसिबल, माइट, अपीयर, सीम, सजेस्ट, लाइकली, परहैप्स, प्रोबेबली, टिपिकली, ये जो वर्ड्स होते हैं फ्रेंड्स इनको कहते हैं हम हैजेस। सो जब भी हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस को लिख रहे होते हैं तो हम इन सारे हैजेस को अवॉइड करते हैं
और अगर आप इन हैजेस को यूज़ कर देते हो तो वहाँ पर आपकी स्टडी को साइंटिफिक या फिर ऑथेंटिक नहीं मानी जाएगी। इसलिए वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर एंड प्रिसाइज लैंग्वेज का ही यूज़ करना है। और फिफ्थ कंपोनेंट है फ्रेंड्स फाइंडिंग्स और कंक्लूजन्स, या फिर आप कह सकते हो ओरिजिनलिटी एंड वैल्यू। यहाँ पर फ्रेंड्स आप ये बताते हो कि आपकी जो स्टडी है किसके लिए यूजफुल रहेगी, आपकी स्टडी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, फ्यूचर एप्लीकेशंस कहाँ हो सकते हैं इसके, और आपके जो प्रेजेंट द बेनिफिट्स रियलिस्टिकली विदाउट ओवर स्टेटमेंट। और यहाँ पर जो आपकी स्टडी का जो बेनिफिट्स है उनको बिल्कुल आप रियलिस्टिक में दिखाते हो, मतलब यहाँ पे आप बड़ा चढ़ाकर या फिर ओवर स्टेटमेंट एग्जीग्रेशन में नहीं दिखाते हो, आप बिल्कुल यहाँ पे रियलिस्टिक दिखाओगे। सो ये जो बेसिकली 5 एलिमेंट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट के जो कि आपके इंक्लूड होने चाहिए, और आप चाहे इसे सेपरेटली दिखा दो अपने पेपर में या फिर आप इसको पैराग्राफ में दिखा दो, लिखने का तरीका सेम रहेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स लैंग्वेज फीचर्स की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी एडिशनली लैंग्वेज फीचर्स एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की क्या होने चाहिए, जिससे आपका जो रिसर्च पेपर है वो बन जाएगा एक साइंटिफिक और एक जेन्युइन बहुत अच्छा एक आपका एब्स्ट्रैक्ट बनकर तैयार हो जाएगा अगर आप इस लैंग्वेज में का फीचर्स को यूज करोगे। सो अगर फ्रेंड्स आप बैकग्राउंड बता रहे हो अपनी स्टडी का, मोटिवेशन बता रहे हो अपनी स्टडी का, तो आप वहाँ पर यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अपनी स्टडी के बैकग्राउंड को जब आप वहाँ पर लिखोगे। और अगर आप अपनी स्टडी का एम या फिर पर्पस बता रहे हो तो वहाँ पर आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट और पास्ट टेंस का। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च गैप। फिर जब आप अपनी स्टडी का रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हो या फिर रिसर्च गैप को बता रहे हो तो वहां पर भी आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जब भी आप अपने रिसर्च गैप को या फिर ऑब्जेक्टिव को डिस्क्लोज करोगे। फिर थर्ड आता है पॉइंट रिसर्च मैथोडोलॉजी। जब आप रिसर्च मैथोडोलॉजी बता रहे होते हो, आपने अपनी स्टडी में कौन सी रिसर्च मैथोडोलॉजी का यूज किया, सो वहां पर आप यूज करते हो पास्ट टेंस का। जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन बता रहे होते हो, सो जो आपकी स्टडी का जो रिजल्ट निकल के आया है तो उसको जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वह प्रेजेंट करोगे पास्ट टेंस में। बट फ्रेंड्स अगर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, और यहाँ पर ही फ्रेंड्स मैंने इस लाइन को फिर से रिपीट कर दिया कि जब आप रिजल्ट एंड डिस्कशन को लिखोगे सो वहां पर आप अवॉइड करोगे हैजेस का और अनसर्टेनिटी का। और लास्ट फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, ओरिजिनलिटी एंड वैल्यू। जब आप ये बता रहे हो तो वहां पर आप यूज करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस जब आप अपनी स्टडी का इम्पैक्ट या फिर इम्प्लीकेशंस बता रहे हो। सो इन अ नटशेल फ्रेंड्स हम ये कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो ब्रीफ समरी है, जहां पर कुछ 5 एलिमेंट्स होते हैं, बैकग्राउंड, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मैथोडोलॉजी, रिसर्च एंड डिस्कशंस, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स। और ज़्यादातर आप यूज़ करोगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और लेकिन जब आप रिसर्च मैथोडोलॉजी बताओगे और रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में अपने रिजल्ट्स को प्रेजेंट करोगे तो वहाँ पर आप यूज़ करोगे पास्ट टेंस का। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी हैजेस या फिर अनसर्टेनिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं जो मैंने आपसे रिपीट किए थे, सो वो आप वहाँ पर नहीं यूज़ करोगे। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आई होप कि जो मैंने ये जो आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया है, जो कि साइंटिफिक तरीका है, ये आपको सही पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।